हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज फिर से हमारी क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ट्राइंगल। और ट्राइंगल बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोग डरते ज़रूर हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है 6.3 का। इसके ऊपर जो इसकी थ्योरम है 6.3, 6.4 थ्योरम मैंने बता दिया है। वो थ्योरम आप लोग को अगर नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने थ्योरम बताया, उस थ्योरम को आप लोग देख लें। सारे उसी थ्योरम के ऊपर है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं, वो थ्योरम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। मीन्स बच्चों, सिमिलर आपको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। सिमिलर ट्राइंगल कब होगा? देखिए, करस्पॉन्डिंग अगर उनकी, आप जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो, जब इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए तो भी हमारा सिमिलर होगा। कोई भी करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स अगर आपने कर दिया तो वो हमारा सिमिलर ट्राइंगल होगा। दो चीज़ होती है, अगर वो ट्राइंगल का आपने एक सिमिलर ट्राइंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिया, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शन अपने आप हो जाएंगी। ओके, पहला केस। दूसरा केस ये कहता है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में उनकी साइड को प्रोपोर्शनल आपने प्रूव कर दिया तो भी वो क्या होगा, वो हमारे ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो वो एंगल उनके आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही दोनों थ्योरम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, वो ध्यान रखिएगा। तो अब आपको हमने बताया प्रीवियस वीडियो में कि हमारी जो सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी वो तीन होती है। एक आपका ए होता है, इसी को हम डबल ए भी बोलते हैं या ट्रिपल ए भी बोलते हैं, एंगल। दूसरा साइड से भी होता है। और फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, एक एस से भी होता है, और इसी तरीके से ए से भी होता है। तो ये जो आपको हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में ये थ्योरम, उससे आप ये सारे जितने क्वेश्चन है उसी से हम सॉल्व करते हैं। देखिए, यानी आपको ये बताना कि सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से है वो भी बताना है, प्लस इनके सिम्बॉलिक फॉर्म भी लिखना है। मीन्स ए से होगा या आपका एस से होगा या ट्रिपल एस से होगा, वो सारी चीज़ आपको बताना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, डोंट वरी। देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत अच्छी बात। फिर दिया है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू कितना दिया है, 80 डिग्री। फिर स्टूडेंट्स एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना दिया, 40 डिग्री। तो देखिए ये तीनों आपस में एंगल ए इक्वल हो गए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर, यहाँ जगह नहीं है तो चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ ब्रैकेट्स में रीजन जरूर देंगे, बाई ए क्या हुआ, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या हुआ, ट्रिपल ए से क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी या सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। बस हो गया, आपका इतना ही आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जब ये हो गया ट्रिपल ए आपने इसको कर दिया, ये सिमिलर हो गया, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपान इसकी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शन होगी, यानी ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू फिर बी सी
बी सी अपान क्या हो जाएगा क्यू आर, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये ए सी अपान पी आर, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड इसी का देखते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं। सेकंड में देखिए यहाँ ए बी इक्वल टू 4 है, आपको एंगल नहीं दिया, साइड दिखाना है। साइड दिया है तो इसको साइड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व अगर करते हैं तो ये देखिए ए बी यानी ए बी अपान 2 है, ये क्यू आर है, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू निकालेंगे तो 1/2, ठीक है। इसी तरीके से बी सी अपान 2.5 है, ये क्या है पी आर, ये हो जाएगा 2.5/5, 0.5 के बाद कुछ नहीं, कॉमा पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स बात आती ए सी अपान लास्ट हमारा क्या है पी क्यू। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा ये 3/6 इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट all side are proportional, so we can say that both triangle will be similar, यानी so या therefore triangle ABC similar triangle PQR by SSS similarity, या जो आपने पहले लिखा था similarity क्राइटेरियन, बस यही आपको करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसमें और क्वेश्चंस है तो आई थिंक यू कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक फिगर दिया हुआ है और ये दिया है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं सिमिलर हैं। ट्राइंगल ओ डी सी और ट्राइंगल ओ बी ए दोनों क्या है सिमिलर है। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो आपको एंगल बी ओ सी भी दिया 125, सी ओ डी भी दिया है 70 डिग्री, दोनों दिए। फाइंड आउट करना है डी ओ सी डी सी ओ ए बी। बहुत ईजी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको जब इन एंगल को फाइंड करना है डी ओ सी को, तो इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये लाइन बी ओ डी क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो हम लीनियर पेयर से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ लिखना होगा डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, कोई स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितना होता है 180 का, तो लीनियर पेयर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख सकते हैं क्या एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, यानी ये एंगल और ये बी ओ सी, यानी एंगल बी ओ सी बराबर 180 होगा। क्यों, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल से। ओके स्टूडेंट, तो चलिए डी ओ सी तो आपको निकालना है, कोई बात नहीं इसे रहने दीजिए, प्लस बी ओ सी आपको दिया है 70 डिग्री बराबर 180, बहुत अच्छी बात। अब इसको आप निकालेंगे तो डी ओ सी, अब इस 70 इधर जाके इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भाई, ये नहीं ये 125 दिया है ना बी ओ सी, बच्चों ये गलत हो गया 125, यानी इसमें अगर हम 180 में से 125 घटा देते हैं तो कितना आएगा 55, यानी एक आपका आ गया, यानी स्टूडेंट्स ये आपका 55 आ गया, राइट, बहुत अच्छी बात। अब आपको निकालना है डी सी ओ, तो स्टूडेंट देख रहे हैं इन ट्रायंगल डी सी ओ में या ओ डी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आपको पता चल गया,
ये पता चल गया तो इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। भाई ये दोनों पता चल गया ना, तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे रफ़ कर देता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा रफ़ करके मैं दूसरा करता हूँ। तो देखिए, तो इसका याद रखिएगा 55 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये, अब इन ट्राइंगल ODC में अगर इसको हम लिखें तो क्या हो जाएगा, एंगल DOC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल CDO बराबर क्या होगा 180 डिग्री के। भाई ये एंगल लिया, एंगल लिया, एंगल लिया, एंगल लिया, कितना यहाँ लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ये लिखना पड़ेगा आपको, रीजन जरूर देना। DOC देखिए, DOC आपको कितना दिया है, DOC आपने निकाल लिया 55 डिग्री। C यहाँ के एंगल आपको निकालना है OCD या DCO, आप दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, DCO या OCD एक ही बात है। तो यहाँ तो आपको ये निकालना है DCO प्लस CDO कितना दिया हुआ है, CDO 70 डिग्री, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, जो आपका ये दिया हुआ है ये एंगल, ये ODC या CDO, यहाँ गलत हो गया क्या, ये एंगल COD, एक मिनट मैं बुक में देखता हूँ स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है आपका CDO, हाँ ये गलत हो गया है, यहाँ पर CDO दिया है, ठीक है। अब ठीक है, अब CDO आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इनको अगर आप निकालेंगे DCO इक्वल में 180, इन दोनों को प्लस करिए, कितना होगा 125, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 55 डिग्री, यानी एंगल DCO भी हमारा क्या आ गया 55, यानी दो आपके आ गए, बचा क्या OAB, यानी ये बच्चों आपका कितना है, ये भी 55 डिग्री आ गया, 55 डिग्री। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जब आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह है, देयरफॉर ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, सो एंगल OAB इक्वल टू एंगल, अब आपने क्या निकाला था ये वाला OCD इक्वल टू कितना हो जाएगा 55, यानी अब अगर हम लिखना चाहें OAB बराबर 55 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आपका तीनों एंगल आ गए। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्राइपीजियम, ये ट्राइपीजियम है ABCD विथ AB पैरेलल DC intersect each other at a point O, prove that OA upon OC OB upon BD। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको एक ट्रेपेजियम दिया है जिसके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और उसमें दिया है AB पैरेलल DC, तो सो प्रूव दैट दिस। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिगर बना के इसके बाद सब सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका मैंने फिगर बना दिया। अब इसमें एक ट्रेपेजियम है जो दोनों इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पर, और AB पैरेलल CD दिया है। टू प्रूव ये करना है, प्रूफ में आ जाते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब ये पैरेलल AB पैरेलल CD दिया हुआ है तो आपको पता है अगर ये एंगल 1 मान लें, इसको 2, इसको मान लीजिए यहाँ 3, और इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 6। देखिए
हम अगर बच्चों यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहा है, हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो सिमिलर प्रूव करने के बाद हमारी साइड प्रोपोर्शनल आ सकती है। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जब अगर हम लिख लेते पहले इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल ट्राइंगल AOB और COD में बच्चों ये एंगल 1 है तो एंगल 1 के बराबर 5 होगा। क्यों? दोनों लाइन पैरेलल है AB और CD, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, यानी ये एंगल आपस में इक्वल होगा और ये आपस में ये एंगल इक्वल होगा और ये आपस में एंगल दोनों ये भी इक्वल होंगे। क्यों? अप वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी स्टूडेंट लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। रीज़न सबका सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी एक साथ लिखते हैं और एंगल फिर इसके बाद 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के, और ये रीज़न क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 होगा, इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD ब्रैकेट्स में लिखेंगे बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं। तो ये हमने सिमिलर दिखा दिया। जब हमने सिमिलर दिखा दिया तो इसका मतलब इसकी साइड प्रोपोर्शनल होगी, मीन्स क्या? OA अपान OC, दोनों ट्राइंगल की इसकी OA अपान OC, सो या देन OA अपान OC इक्वल टू दूसरी क्या होगी, यानी OB अपान OD, ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। मैंने ब्रैकेट्स में ये भी डाल दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको कि इन फिगर में दिया हुआ है कि QR अपान QS यानी QR अपान QS, QT यानी QT अपान QT अपान PR, ये PR दिया है। तो आपको एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया, यहाँ एंगल 1 एंगल 2। तो आपको प्रूव करना है कि PQS ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR यानी TQR, ये दोनों सिमिलर दिखाना। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जैसे आप लोग अभी पहले करते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ गिवन है। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन शुड बी रिटन रीजन। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अगर है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा 9th क्लास में एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, अपोजिट अगर साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, या अपोजिट एंगल इक्वल दिया है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? जब अपोजिट इस 1 के अपोजिट में कौन सी साइड है? PR, तो हम यहाँ लिख सकते हैं PR, और इस एंगल 2 के सामने क्या है? PQ, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं PQ, यानी ये भी हमारी इक्वल हो गई। ओके, यानी ये अपोजिट साइड इक्वल हो गई, अपोजिट एंगल दिया है इक्वल तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है QR अपान क्या दिया है? QS इक्वल टू QT अपान PR, बहुत अच्छी बात। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमें PR
पी आर को हमने प्रूव कर दिया, पी आर की जगह पी क्यू हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम हटा दिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, यहाँ लिख सकते हैं पी आर। ये हमने जो आपको यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये पी आर है, इसी पी आर को हम क्या लिखने जा रहे हैं, पी क्यू लिखने जा रहे हैं। इसको सेकंड डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब इसको हमने प्रूव कर दिया तो अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है। अब यहाँ पर हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन सा, जिसमें हमें प्रूव करना है। तो दो ट्राइंगल हम क्या क्या लेते हैं, यही ट्राइंगल जो जिसमें ये प्रूव किया है। तो लिखिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। इस दोनों ट्राइंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी क्यू, देखिए कौन कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। बहुत अच्छे से देखिए ध्यान से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू आर अपान क्यू एस लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू आर अपान क्यू एस लिख सकते हैं, और इक्वल में क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपान क्यू एस, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू टी अपान क्यू पी लिख सकते हैं, क्यू टी अपान क्यू पी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड हम लिख सकते हैं, यहाँ रीजन दे सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 या एंगल Q इक्वल टू एंगल Q कॉमन है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, एंगल Q, ओहो एंगल Q, यहाँ क्या रीजन लिखेंगे, कॉमन। अब स्टूडेंट देखिए, आपने दोनों ट्राइंगल में एक तो साइड प्रोपोर्शनल दिखा दी और एक एंगल कॉमन दिखा दिया आपने। तो अगर साइड प्रोपोर्शनल हो गई, दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई और एक एंगल कॉमन हो गया, तो वो क्या होगा, एस ए एस, यानी दो साइड आपने प्रोपोर्शनल दिखा दिया। भाई ये देखिए क्यू आर अपान क्यू एस और क्यू टी अपान क्यू पी, और एक एंगल आपने क्या दिखा दिया, कॉमन, इक्वल दिखा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यानी दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, रीजन लिखेंगे बाई एस ए एस सिमिलरिटी ऑफ या सिमिलरिटी क्राइटेरियन। बस ये आपका स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। 5 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल P इक्वल टू RTS सो दैट ट्राइंगल RPQ सिमिलर RTS। देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें फिगर नहीं दिया है तो फिगर हम बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का कोई एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है, ये एक हमारा PQ, मान लीजिए PQR, और फिर ये कह रहा है कि इस पे, इस लाइन पर, यहाँ मान लीजिए कोई, ठीक है हमने मान लिया इसे PQRS और ये T। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि एंगल P यानी ये एंगल और RTS यानी ये एंगल, ये दोनों आपस में मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल ये 2 है, आपस में इक्वल है। देखिए अब इसमें आपको सिमिलर दिखाना कि PQR यानी PQR और RTS तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो आइए प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले वर्बली ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसानी से। देखिए कैसे, एक तो एंगल 1, दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला,
ये आर टी एस, ये वाले। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, और बड़े वाले में और इसमें एक ये एंगल आर दोनों में कॉमन है, और एक एंगल 1 और 2 दिया है आपस में इक्वल। तो दोनों दो एंगल आपने दिखा दिया, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या होगा, दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, लिखिए इन ट्राइएंगल पी आर पी क्यू एंड ट्राइएंगल आर टी एस, दोनों में ले लिया। अब इसमें देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, ये दोनों एक ही है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। अब इसके बाद स्टूडेंट दूसरा देखिए, यहाँ पर ये दिया है तो एंगल R इक्वल टू आर, दोनों में कॉमन है, एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। अब देखिए ट्राइएंगल, दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल कौन कौन सा, आर पी क्यू, सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, यहाँ लिखेंगे बाई सिमिलरिटी बाई, यहाँ पे रुक जाइए, पहले तो लिखा नहीं मैंने, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ये स्टूडेंट्स आपका हो गया प्रूफ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ए बी ई यानी ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला ए बी ई, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये देखिए ये वाला स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला, ऊपर ए बी ई कॉन्ग्रुएंट किसके है, ए सी डी यानी ये वाला, यानी इधर से ये दोनों आपके दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि ए डी ई और ए बी सी, यानी ए डी ई ए बी सी दोनों आपको सिमिलर दिखाना, बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर इसको सॉल्व करें, प्रूफ लिख लेते हैं। देखें, देयरफॉर ट्राइएंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ए, इसको बी को मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी डी, बहुत अच्छी बात, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिया है। तो जब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है ए बी ई और ए डी सी ए सी डी, तो इसमें हम लिख सकते हैं सो ए डी, ये कौन सा, ये देखिए ए बी लिख लीजिए पहले, ए बी यानी चाहे ए डी लिख लीजिए पहले, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए ई इक्वल हो जाएगा, क्यों, यहाँ रीजन देंगे बाई सी पी सी टी, ओके। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ए बी बड़ी साइड ये है और ये ए सी के इक्वल होगा, क्यों, इक्वेशन नंबर 2 ये भी रीजन बाई सी पी सी टी, ओके। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम दोनों को डिवाइड करें बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते तो ये क्या हो जाएगा, ए डी अपान ए बी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए ई अपान ए सी, ओके। दूसरा स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इन दोनों में क्या है, यहाँ पर ये देखिए एंगल, ये जो हमारा है एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है हमारा, कॉमन है, ये एंगल ए हमारा एंगल ए कॉमन दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन है, कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे अब देखिए ए डी और ए बी कहाँ आ रहा है, ये देखिए ए डी अपान ए बी किस में आ रहा है,
बड़े ट्राइंगल में, और AD किस में आ रहा है, AD छोटे वाले में आ रहा है, और AE भी छोटे वाले में, लेकिन AB और AC किस में आ रहा है, बड़े वाले में। तो अब इसका मतलब ये हुआ एंगल A इक्वल टू A। सो ट्राई A, अब हमारा जो प्रूव करना था ये ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, यहाँ लिखेंगे बाई SAS क्रिटेरियन या सिमिलरिटी ऑफ क्रिटेरियन। बस यही आपको प्रूव करना था। देखिए कितने आसानी से हो गया स्टूडेंट्स। तो थोड़ा ये चैप्टर है ट्रिकी, लेकिन आप लोग अगर करेंगे आराम से समझेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारा 7 और 8। सबसे पहले हम लोग 7 समझते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है, देखिए एल्टीट्यूड AD यानी एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, AD और CE P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको सो दैट करना है कि ट्राइंगल AEP सिमिलर CDP, AEP और CDP ये दोनों सिमिलर दिखाना है। इसी तरीके से 4 ट्राइंगल्स आपको 4 क्वेश्चंस हैं, 4 पार्ट हैं, इसमें सबको आपको सिमिलर दिखाना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सबसे पहले जैसे ये हमारा दिया हुआ है पहला कौन सा ट्राइंगल दिया है, AEP। देख लेते हैं कहाँ है AEP यानी ये वाले, ये ट्राइंगल ये वाला, ये फिर क्या है CDP यानी CDP ये वाला ट्राइंगल। ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल, पहले इन दोनों को हम प्रूव करते हैं, सिमिलर दिखाते हैं। देखिए सिमिलर दिखाने के लिए आपको दो कोई भी एंगल्स इक्वल दिखा दे तो सिमिलर हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको प्रूफ डालिए और देखिए लिखिए इन ट्राइंगल, जो आपको जो ट्राइंगल दिया उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी। जैसे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल लिख लीजिए CDP, ठीक है। अब कोई भी दो चीज़ देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, यानी ये एंगल क्या CDP और AEP, यानी एंगल CDP इक्वल होगा CDP AEP। एंगल AEP इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ये क्या है गिवन है, रीज़न ज़रूर लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। एक और देखते हैं, यहाँ देखिए ये एंगल अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो ये एंगल 1, एंगल 2, इसी को हम लिख सकते AP। ये क्या है हमारा APE। तो इसी को चाहे 1 और 2 लिखिए, चाहे इसको हम और करके ये लिख दें एंगल APE इक्वल टू, अब ये हमारा ये क्या है, ये 2 हमारा क्या है, ये इसको हम अगर लिखें तो यहाँ पे यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए। हमने इसको पहले लिख दिया 2 को, APE को। अब इसको 1 का क्या नाम है CPD, एंगल CDP यानी CPD यानी ये वाला एंगल। अब देखिए ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए हमने दो एंगल प्रूव कर दिया तो दोनों हमारे ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सो ट्रायंगल CDP क्या है हमारा ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP क्यों होगा, बाई A सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन। आप ये रीजन दे दीजिए, बस बात खत्म हो गया स्टूडेंट्स। बहुत आसान था। इसी तरीके से आप ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ABD CBE। ABD देखिए क्या है, A और B, ABD ये वाला बड़ा वाला, ABD
फिर क्या है CBE, यानी CBE, इसमें भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अब इसको हम अगर मिटा दें तो इसको अब हम इसको दूसरे को प्रूव करने के लिए अगर हम इसको जो कलर किए थे इसको थोड़ा सा रेड कलर हटा देते हैं तो देखिए कौन सा प्रूव करना है। अब आपको ABD कहाँ है, ABD यानी ये बड़ा वाला, ये ABD, फिर इसके बाद ABD के बाद क्या है, तो देखिए मैंने ये ट्राइंगल सेट कर दिया है। कौन कौन सा, दो ट्राइंगल जो आपका दूसरे में दिया है ABD, ये ABD और दूसरा क्या है CBE, ये CBE, दोनों को सेट कर दिया। फिर इसके बाद हमने ये दोनों ट्राइंगल में ले लिया, एंड ट्राइंगल ABD एंड CBE। स्टूडेंट्स ये ADB और एंगल CEB 90 डिग्री, देखिए ADB ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90, दोनों हमने दिखा दिया 90। और दोनों में देखिए दोनों ट्राइंगल में एंगल B ये क्या है, कॉमन है। तो जब दो एंगल हमने दिखा दिया तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, सो ABD ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल CBE बाई AA सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन। ओके, तो दो पार्ट है इसीलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 8 हम लोग करते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें फिगर नहीं दिया था, E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD, कोई E पॉइंट है यहाँ देखिए, E इज द पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE, यानी ये पैरेललोग्राम ABCD है, उसकी साइड AD को हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो उस पर कोई पॉइंट E है, यहाँ पे पॉइंट E है। फिर इसके बाद ये BE, फिर क्या करते हैं ABCD को BE इंटरसेक्ट CD, यानी ये CD को जब हम B से E को मिलाते हैं तो F पर इंटरसेक्ट करता है, तो आपको सो दैट करना है ABE ट्राइंगल ABE ये बड़ा वाला, और ट्राइंगल CFB ये CFB ये वाला ट्राइंगल, और बड़ा वाला ये दोनों सिमिलर दिखाना। तो चलिए बहुत आसान है, इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं प्रूफ डाल के। देखिए स्टूडेंट्स लिखिए इन ट्राइंगल, सबसे पहले जो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना उसे ज़रूर आप लिखेंगे ABE एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है जी। अब देयरफॉर जब ये बताइए ये दोनों पैरेललोग्राम है तो ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और ये देखिए ये दोनों पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, ये भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं बहुत आसानी से, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल BCF। इस एंगल A को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BAE इक्वल टू BCF, यहाँ लिखेंगे। रीज़न ज़रूर आपको देना है, बिना रीज़न आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। एक और देखते हैं हम, दूसरा आपको बताया हमने कि एंगल DEF बराबर होगा एंगल CBF। ये क्या होगा, क्यों होगा, रीजन इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB बाई AAA सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन। ये स्टूडेंट्स आपका प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 तक। स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने वीडियो बना दिया है,
बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको मैं सेकंड पार्ट में आपको वीडियो बना के जल्द ही दूंगा। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, कुछ हम तक पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करके आप बता सकते हैं, ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर में ये भी लिखिएगा। प्लस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तक नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर एक एक सलूशन चाहते हैं, एक एक आप लोग वीडियो चाहते हैं, हर चैप्टर के चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक आपके लिए नहीं लेकिन हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।